हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पीसीएस मेंस 2012 मैथ्स के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिन टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है। जो भी टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चन 2012 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2016 के हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकता है। तो चलिए फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन ऐसे मिले जो हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? हमने सेट पढ़ा था, सेट से रिलेटेड वेन डायग्राम पढ़ा था, और AM, GM एंड HM पढ़ा था, है ना। हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य पढ़ा था। साथ में माध्य का बहुलक पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे 2012 के उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब हम मीन कर रहे थे, माध्य कर रहे थे, है ना, तो उस माध्य में मैंने बताया था माध्य 3 तरीके से निकाल सकते हैं। हमने जो भी मेथड पढ़ा था वो था डायरेक्ट मेथड। एक और होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है, उसे बोलते हैं पग विचलन विधि। और एक होता है, तीसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो ये दोनों मेथड हमने नहीं किए थे। वैसे क्लास 10th की मैथ्स की बुक में है, अगर कोई आने वाली किसी वीडियो में है, इन 2 मेथड से भी मीन निकालना सीखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिविएशन के बारे में दिया है, विचलन के बारे में दिया है। तो ये क्या, तो क्वेश्चन क्या है? 20 प्रेक्षणों के 30 से मापन किए गए विचलनों का बीजगणितीय योग 4 है। इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन बताना है इसका। और ये कह रहा है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 30 इज़ 4। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। देखो, जब भी ऐसा दिया होगा तो यहाँ पे हमें 20 दिए हुए हैं, 20 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। मतलब जैसे कुछ नंबर दिए होते हैं ना, 4, 6, 9, 20, ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है। तो ऐसे 20 दिए हुए हैं। तो हम हर एक को, अगर पहले वाले को x1 ले लें, दूसरे वाले को x2 ले लें, ऐसी x3 होगा और x20 तक होगा। अगर इसका सम करेंगे तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा n1 से लेके 20 तक xi। इस पूरे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। तो ये समीशन n = 1 से लेके 20 हम इसको xi मान लेते हैं, क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन है। तो 20 ऑब्जर्वेशन में से ये सारे x1, x2, x3 ऐसे करके x20 तक के ये हमने ले लिए। सिग्मा मतलब उनका योग, x1 + x2 ऐसे लेते हैं ना, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है जो विचलन हो रहा है वो कितना है? 30। तो हम क्या करते हैं, जब पग विचलन विधि करते हैं उसको d लेते हैं वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं उसमें xi में से d को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको जब उस मेथड को करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो भी आपको विचलन दिया होगा, जितना भी हुआ होगा, उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। वो कितने हैं? 30 है, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे? उसको माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। वैसे करेंगे क्या, या तो आप ऐसे कर सकते हो, x1 में से 30 माइनस करेंगे, फिर प्लस x2 में से 30 माइनस करेंगे, फिर x3 में से, ऐसे 1 चलता रहेगा। xn में से, n मतलब 20 में से 30 माइनस करेंगे। ये भी लिख सकते हैं। या इस पूरे को, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो सिग्मा लगा दिया हमने, सिग्मा मतलब समीशन हो गया। और इसका बीजगणितीय योग यहाँ पे बोल रखा है, कितना दिया है? 4 दे रखा है। एल्जेब्रिक सम इसका कितना दे रखा है? 4। तो इक्वल टू कितना हो गया? 4, ठीक है। तो अब इस सिग्मा से अंदर मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग लिख दो। तो सिग्मा 20 xi बराबर माइनस सिग्मा 1 20 और 30 = 4। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखो ये 30 20 बार जुड़ रहा है। 30 क्या हो रहा है? 20 बार जुड़ रहा है। 30 ऐसे 30 को हम 20 बार जोड़ लें तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 × 30 कर लेंगे। जैसे अगर मैं 2 को 10 बार जोड़ता हूँ, 2 + 2 करूँ, 10 बार जोड़ूँ,
तो या तो लिखूँगा 2 + 2 + 2 10 बार, या लिखूँगा 2 × 10। तो बात तो एक ही है, तो इसमें भी यहाँ पे यही करेंगे। तो यह आ जाएगा 20xi माइनस इस यह जगह 20 × 30 = 4। तो ये सिग्मा 20 = 1 xi बराबर इसको 600 आ जाएगा बराबर 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा n जाएगा 1 से 20 xi, इस 600 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 में जुड़ जाएगा वो, तो 4 + 600 तो यह आ जाएगा 604। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 1 से 20 xi बराबर 604। अब हमें क्या निकालना है, अलजेब्रिक मीन am निकालना है, मतलब यहाँ पे लिखा है ना समांतर माध्य निकालना है। इसमें मध्य लिख रखा है, माध्य होगा ये। समांतर माध्य बराबर क्या होता है समांतर माध्य, सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको ऐड करके लिखते हैं और नीचे n लिख देते हैं, मतलब जितने भी होंगे ऐड करके हमें मालूम पड़ गया, यही तो ऐड करके आएगा ना। ये xi x1 x2 x3 ऐसे x20 तक का जो समीशन होगा जोड़ करके जो आएगा, ये कितना आया है यहाँ पे 600 है ना, 604 आया। तो 604 बट्टे टोटल कितने हैं, टोटल हैं 20, 1 से लेके 20 तक गया तो 20। बस इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इससे करेंगे 30 हो जाएगा 0 और 2 बार चला जाएगा, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो दिया होगा जितना भी विचलन हो रहा होगा उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 12 है, मतलब यहाँ पे दिया है GM ज्योमेट्रिक मीन = 12 और हरात्मक माध्य दे रखा है HM दे रखा है इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 और 1 तो 144/13 आ जाएगा। तो HM बराबर हमारा आया, ये क्वेश्चन हमने किया था ना एक प्रीवियस ऐसी पिछले वीडियोस में कि जहाँ पे दो चीज़ें दी होती हैं और A और V की वैल्यू पूछता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि वे संख्या, पहली संख्या है लेट या माना पहली संख्या बराबर A और दूसरी संख्या बराबर B। तो ये है हमारा गुणोत्तर माध्य। दूसरा है हमारे पास हरात्मक माध्य। तो गुणोत्तर माध्य दो के लिए क्या होता है, √AB बराबर 12 हमने पढ़ा है। उसके बाद ये AB इधर ही रहेगा, इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक, ऐसी इसको भी सॉल्व करेंगे, AB बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये 144 आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 ले लें। अब यहाँ से 2 नंबर का जो हरात्मक माध्य होता है HM होता है, वो क्या होता है 2AB/A + B बराबर वो कितना है 14430। अब देखो ये जो AB है, ये वाला AB, इसकी जगह पे हम यहाँ से 144 रख देंगे। तो रखते हैं 2 × 144/A + B बराबर 144/13। अब देखो इस 144 से 144 कट जाएगा, या तो इसको नीचे शिफ्ट करो फिर कट जाएगा, तो ऐसे ही काट दे डायरेक्ट, और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/A + B बराबर 1/26। इसको उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा A + B बराबर 26। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, और मैंने एक और चीज़ बोला था जब मैं AM HM बता रहा था कि एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी A और B की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा क्या करना था, वो था A - B का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है A + B का स्क्वायर -4AB, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं या वी नो दैट। तो A - B का होल स्क्वायर नहीं मालूम है, इसकी जगह पे कितना है 26 का स्क्वायर -4AB। तो A - B का होल स्क्वायर, यहाँ पे AB की वैल्यू भी रख देते हैं, वो कितनी है, ये ना 144, यहाँ पे 144 है बराबर 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 26 से गुणा करेंगे तो 676 आ जाएगा। इससे गुणा करेंगे 16, 17,
इतना आ जाएगा। तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो दोनों को 100 आ जाएगा। तो a माइनस बी बराबर स्क्वायर दे जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आएगा 10। वैसे आएगा प्लस माइनस 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन समीकरण सेकेंड प्लस समीकरण थर्ड। तो क्या है, सेकेंड a प्लस बी बराबर 26, यहाँ है a माइनस बी बराबर 10। तो इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यह आ जाएगा 2a बराबर 36। तो a बराबर आ जाएगा 36/2, तो a बराबर आएगा 18, ठीक है। अब a का मान इसमें रख देते हैं, इस वाले में। तो इसमें रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, 18 माइनस बी बराबर 10। 18 को इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा माइनस बी बराबर 10 माइनस 18, तो यह आ जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 8, तो b बराबर 8, b बराबर 8 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये दूसरा आंसर हो गया। अब देखो ये दो आंसर हो गए। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ क्या होता, यहाँ भी माइनस होता, है ना। लेकिन सॉरी एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, धनात्मक लिखा है, तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस माइनस होता है और क्वेश्चन में धनात्मक लिखा है, तो हम प्लस वाला ही लेके चलेंगे। तो हमारे पास दो आंसर आ गए ये, ठीक है। तो a कितना है 18, b है 8। तो हमसे पूछा था दोनों संख्याएं वही संख्याएं कौन सी हैं, तो एक है 18 और दूसरा है 8। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 22 क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, माध्यिका मतलब मीडियन और बहुलक मतलब मोड, इन दोनों का अंतर बताना है, मतलब डिफरेंस बताना है। तो पहले हम मीडियन निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे और अंतर बता देंगे। तो ऐसी सीरीज़ को, डिस्क्रीट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो हम इसको किस क्रम में लिखते हैं, हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 25, तो सबसे छोटा हो गया इसमें 25। तो 25 के बाद दोबारा कोई है, इसमें है 25 सबसे पहले, उसके बाद 29, यहाँ पे 26, 27 कुछ नहीं है। उसके बाद इसमें है 30, फिर 32, फिर उसके बाद इसमें है 33, एक इधर है, एक लास्ट में है। तो 33 दो बार हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें है 33 के बाद 3 वाला कोई नहीं है, फिर 4 में 42 है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो 3 बार 42 है। तो 42 इसको ध्यान से करना, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये 42 है। उसके बाद इसमें 43 नहीं है, 44 नहीं, 45 है, ये रहा 45। उसके बाद 46 भी है, 47 भी है, 48 भी है, इधर कुछ भी नहीं है 40 का, तो 46, 7, 48। उसका 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51, ये रहा 51, 52, 53, 54, उसके बाद 55, 56, 57, 58, 59, 60, तो 60 है। उसके बाद 65 ये रहा, उसके बाद 72। देखो हमने सही सब लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सबको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 हो गए। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20, तो 20 हो गए। तो हमने ये सब लिख दिए। इसको या तो घटते हुए क्रम में लिखना था या बढ़ते हुए क्रम में। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए ऐसे लिखना होता है। तो ये सारे कितने हैं, 20 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर के लिए क्या करते हैं, n/2 वहाँ प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ बट्टे 2। तो जो मीन निकालते हैं, इवन नंबर है 20, इसका मतलब जो मीन होगा, सॉरी मीडियन होगा, मीडियन या माध्यिका बोलते हो या माध्यक बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, n/2। तो 20/2 वहाँ प्लस यहाँ पे TH भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 20/2 प्लस 1 वहाँ अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 20 कितना है 10,
10th नंबर का टर्म, ये यहाँ पे 10th और 1 11th नंबर का टर्म अपॉन 2। तो 10th नंबर में कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में है 45 और 11 में है 46। तो जगह 45 प्लस 46 अपॉन 2। तो उसको ऐड करेंगे, या जगह 9 1 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे 4 जा 5 जा एंड 5 जा। ये हमारा आया माध्यिका, ये हमारा है क्या? मीडियन। तो हमारे पास मीडियन आ गया ये 45.5। ठीक है। और एक और तरीका होता है, अगर इस फॉर्मूले को नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 20 नंबर हैं तो इसका मतलब बीच में क्या होगा? बीच का टर्म होगा, ये देखो 4 4 8 इधर हो गए, 9 इधर हो गए और 9 इधर से भी ले लो, 9 इधर से भी हो गए। तो बीच में 2 नंबर बचेंगे, क्योंकि इवन नंबर है ना, इसमें 20 है तो 2 नंबर यही बच रहे हैं। तो माध्य का मतलब ही होता है, मीडियन मतलब होता है जो बीच में है। तो इसमें बीच में 2 नंबर हैं, तो इन दोनों का हम मीन निकाल लेते हैं। मीन मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, या ये तरीका है, सही तरीका ये हो गया। तो ये इतना आ गया। अब बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार होता है। तो बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है? 33 2 बार है, 42 3 बार है। इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? बहुलक हो गया 42। तो बहुलक बराबर 42। तो पूछा क्या है? डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो माध्यिका व बहुलक में अंतर या डिफरेंस क्या होगा? ये हो जाएगा, ये उसको माइनस करेंगे 0.5 इधर आ जाएगा और यह है 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इसमें क्या बोल रहा है? एक विद्यालय में किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से 270 गणित, 300 फ्रेंच, 500 बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं। वे सब गणित पढ़ते हैं, फ्रेंच भी पढ़ते हैं। वे सब जो गणित पढ़ते हैं फ्रेंच भी पढ़ते हैं। 20 गणित व बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, 35 फ्रेंच और बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, जो सेट वाले क्वेश्चन थे, उसको और प्रोबेबिलिटी को मिक्स कर दिया है। 2 क्वेश्चनों को एक साथ मिक्स किया है। तो हमने प्रायिकता तो अभी पढ़ी नहीं है, इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता का बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हम उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन जो गेम है वो है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम हमारा अच्छे से आना चाहिए, उसका आंसर तक पहुंचना है, और जो आंसर है उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रायिकता वैसे होता क्या है? देखो, अगर प्रायिकता के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी के बारे में भी प्रायिकता पूछे, तो जिसके बारे में भी पूछ रहा होगा हम उसको ऊपर लिखते हैं, अपॉन के ऊपर आंसर में लिखते हैं, और टोटल आउटकम जो होंगे उसे हर पे लिखते हैं। जो टोटल नंबर होते हैं उसे नीचे लिखते हैं, जो जिसके बारे में पूछा होगा उसे ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई हमने सिक्का उछाला है, तो उसके 2 पॉसिबिलिटी होती है, 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन दोनों में से, हेड या टेल में से अगर बोला जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितने बार आएगा? 1 बार, तो 1 हो गया। और टोटल आउटकम क्या है? 2, एक हेड है एक टेल है, तो टोटल नीचे लिखेंगे। तो जिसके बारे में पूछा रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल जो होंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो सेम इस क्वेश्चन में भी करते हैं। ये था बेसिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी के होंगे। यहाँ पे हम बस वेन डायग्राम की वजह से हमने क्वेश्चन को लिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400। तो टोटल स्टूडेंट या विद्यार्थी कितने हैं? 400। मैथ्स वाले कितने हैं? मैथ्स वाले हैं 270। तो मैथ्स वाले हो गए 270, फ्रेंच वाले हो गए 300, और बिजनेस स्टडी वाले हो गए 50। इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, वे सब जो गणित पढ़ते हैं फ्रेंच भी पढ़ते हैं। मतलब ये जो गणित पढ़ते हैं 270, ये सब फ्रेंच भी पढ़ते हैं, और फ्रेंच पढ़ने वाले हैं 300। इसका मतलब हमें मैथ इंटरसेक्शन फ्रेंच क्या दे रखा है? 270। तो जब भी इसका वेन डायग्राम बनाएंगे
तो 300 बाहर आ जाएगा, मतलब फ्रेंच वाला बाहर आ जाएगा और जो मैथ वाला होगा इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मैथ वाला छोटा है 270 है और 300 वाला बाहर है, तो इसका वेन डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा। तो ये हो गया। और दूसरा क्या बोला है, मैथ्स और बिजनेस स्टडी वाले कितने हैं 20, तो मैथ्स और बिजनेस स्टडी वाले हैं 20। और क्या बोला है, फ्रेंच एंड बिजनेस स्टडी वाले हैं 35, तो ये 35। प्रायिकता किसकी निकालनी है, तो वही वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, तभी हम प्रायिकता निकाल पाएंगे। तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। लिखा है कि विद्यार्थी फ्रेंच पढ़ता है किंतु मैथ्स, गणित तथा बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ता। तो ऐसा विद्यार्थी ढूंढना है जो खाली फ्रेंच पढ़ता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, और उसी की हम फिर प्रायिकता भी निकालेंगे। तो उसको वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, ये हो गया। देखो फ्रेंच वाले सारे मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स वाले को हम अंदर बना देते हैं। एक काम करते हैं, इसको अलग पेन से करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस स्टडी वाले को इधर बना देते हैं। ओके, तो ये जो सबसे बड़ा सर्कल है ये किसका है, ये है फ्रेंच पढ़ने वालों का, और ये छोटा सर्कल है मैथ्स वालों का, और ब्लू वाला है बिजनेस स्टडी वालों का। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो सबसे कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। देखो तीनों का कॉमन एरिया ये रहा, वैसे है तीनों का, बट ये जो एरिया है इतना वाला, ये है तो दोनों का, मैथ्स और बिजनेस स्टडी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मैथ्स और बिजनेस स्टडी में जो भी कॉमन है, तो मैथ्स और बिजनेस स्टडी में क्या कॉमन है 20। देखो इसमें मैं यही क्यों ले रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि सबसे अंदर देखो हमने जब भी ये बनाते हैं 3 वाला, तो सबसे पहले हम उसे फिल करते हैं जो सबसे अंदर है, सबसे तीनों में कॉमन दिख रहा है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं, तो यहाँ भी यही चीज़ करना है। तो सबसे पहले कौन सा रखेंगे, सबसे पहले हो गया 20। तो मैथ्स और बिजनेस स्टडी का जो कॉमन एरिया है वो क्या है 20 है। अब देखो दूसरा क्या है, दो मैथ्स और फ्रेंच का जो टोटल कितना है 270। और देखो ये मैथ्स है ये पूरा, और ये पूरा क्या है फ्रेंच है, और इसमें से 20 पहले ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 250, ठीक है ना। ये पूरा एरिया, ये पूरा सर्कल कॉमन है किसके साथ, फ्रेंच के साथ, और वो कितना है 270। हमने 20 इधर ऑलरेडी डाल दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 250 लिखेंगे। अब दूसरा फ्रेंच और बिजनेस स्टडी में 35 है, तो ये है पूरा वाला, ये वाला सर्कल, ये जो ये वाला बन रहा है, अगर इसको सही से देखें तो ये वाला जो है ये फ्रेंच और बिजनेस स्टडी का कॉमन एरिया है। इस वाले के लिए देखा है 35, और 35 में से 20 हमने पहले ही ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे 15, हो गया ना। अब देखो अब इस वाले पॉइंट, इस वाले को फिल करते हैं, बिजनेस स्टडी वाले को। यहाँ कितने थे 50 थे, तो ये पूरा सर्कल बिजनेस स्टडी का है, 20 इधर आ गए, 15 इधर आ गए, तो 35 हो गया, 35 और 15 50 हो जाएंगे। तो हमने पूरा बना दिया है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है कि विद्यार्थी फ्रेंच पढ़ता है किंतु मैथ्स, गणित और बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ता। तो देखो यहाँ पे फ्रेंच पढ़ने वाले टोटल कितने थे, टोटल फ्रेंच पढ़ने वाले थे 300 थे। 300 में से 250 ये रहे, प्लस 20 वाले ये रहा, 250 जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, और 220 ऐसे हैं जो मैथ्स और बिजनेस दोनों पढ़ते हैं, प्लस 15 भी हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो इनको प्लस करके इतना आएगा, ये आएगा यहाँ से 370 प्लस 15 270 प्लस 15, तो ये आएगा 285, 285 आया। तो 285 को जो टोटल फ्रेंच पढ़ते हैं उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि 285 फ्रेंच के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमने क्या ढूंढने हैं, ओनली फ्रेंच पढ़ने वाले ढूंढने हैं, बाकी और सब्जेक्ट नहीं ढूंढने। तो इसमें क्या जाएगा 5 और 1, तो 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओनली फ्रेंच पढ़ रहे होंगे। वो कौन सा सर्कल बनेगा, ये वाला जो है, ये वाला जो रिंग बन रही है ये ओनली फ्रेंच वालों की है, और ये कितनी है 15। दोबारा से बोल रहा हूँ, ये जो 250 है ये ओनली मैथ्स वाले हैं, ये जो 20 और प्लस 15 वाले हैं ये इस दोनों में है, मतलब ये फ्रेंच भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं और बिजनेस स्टडी भी पढ़ते हैं, है ना। और ये 15 तो ऑलरेडी बिजनेस स्टडी पढ़ने वाले हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा है, फ्रेंच पढ़ने वाले स्टूडेंट पूछे हैं, फ्रेंच
फ्रेंच पढ़ने वाले स्टूडेंट बट मैथ्स एंड बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ते हैं। तो मैथ्स और बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ने वाले और फ्रेंच पढ़ने वाले ये वाले स्टूडेंट हो गए। तो कितने हो गए? 15। और इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंच पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो गणित, मैथ्स व बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ते हैं वो कितने हमने निकाला था ना? 300 माइनस 250 प्लस 35। तो इसको माइनस करेंगे 300 285, तो यह जगह हमारे पास 15। तो अब इसको दोबारा लिखना कि प्रायिकता लिख दे देना या प्रोबेबिलिटी ऑफ इस सब की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 15। मैंने बोला था ना, जिसके बारे में पूछा वो हमें पता होना चाहिए नीचे टोटल, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400। तो 15/400। तो इसको अगर 15 से भाग करेंगे तो 15 से तो कटेगा नहीं, इसको हम कट कर देते हैं 5 से। तो 15 15 40, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से रिलेटेड था। तो लास्ट में पूछा था प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बतानी थी इसी की जो हमने आंसर निकाला है। तो इसको हम जो हमने आंसर निकाला उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल वाली को नीचे लिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक लेंगे और उनको पढ़ने के बाद फिर से 2012 के जो क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे।